तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने कल शाम वाली वीडियो में जब FIDI का डाटा हमने देखा था ना, उस वीडियो में मैंने सिर्फ 2 लेवल एक्स्ट्रा ड्रा किए थे। एक ये तो ये हो गए, एक तो ये हो गया था, ठीक है, और एक ये वाला था 45,800 का। ठीक, जो 45,000 का ये लेवल है ना, ये मैंने पिछले कई 2 दिनों से ड्रा कर रखा है, क्योंकि ये 45,000 का जो लेवल है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल है। आज आपने देखा होगा, बताता हूँ, आज आपने देखा होगा कि मार्केट एकदम से साइडवेज रही है, डाउन तो उतरी है, लेकिन पहले कैंडल ने क्या किया, पहले कैंडल जैसे ही मार्केट ओपन हुई आज, ठीक, एक डाउन साइड मोमेंट दिखाया। जिन लोगों ने यहाँ पर पुट बाय किया उनका SL फिर से हिट करवाया, एक बड़ी कैंडल ऊपर की तरफ चली गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये मैंने ड्रा किया हुआ है ना, ये 2 कैंडल ड्रा की हुई है ना, ये ट्रेड लाइन, सॉरी कैंडल नहीं, ट्रेड लाइन, ये जो ट्रेड लाइन ड्रा की हुई है, इसके बीच में मैंने कल शाम वाली वीडियो बताया था कि नो ट्रेड। ठीक है, अगर इससे नीचे चली जाती है तो पुट साइड की एंट्री आराम से बन जाएगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बात मैंने स्पेशली बोल दी थी। और इससे ऊपर चली जाए तो 100 पॉइंट की कॉल साइड की एंट्री कम क्वांटिटी में, ये बात बोल ली थी भाई मैंने। ठीक है, जिस दोस्त को ना यकीन आए पिछली वीडियो में जा कर के देख लेना। और हाँ दोस्तों, और जो मैंने 45,000 का जो लेवल बना के रखा था आपके लिए, ये पहले से ही बना रखा था मैंने। इसमें ये पिछले परसों से बता रहा हूँ, परसों से परले दिन बता रहा हूँ दोस्तों, अगर इस लेवल को डाउन साइड क्रैश कर जाती है, ठीक है, ब्रेक कर देती डाउन साइड एक प्राइस एक्शन बना करके, तो मार्केट की ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि पुट साइड की तरफ ही रहे, ठीक है, नीचे की तरफ ही रहे। ये बात मैंने पिछले तीसरे दिन बताई थी, पीछे 3 दिन पहले। ठीक है, तो ये बात बोल दी थी। अभी मार्केट ने अभी भी इसका सपोर्ट लिया नहीं है, कल हो सकता है कि इसका सपोर्ट ज़रूर ले मार्केट है। और इसका सपोर्ट एक बार ले लिया मार्केट ने 45,000 का, ये 45,000 कहाँ पर है, ये रहा 45,000। ठीक है, अगर मार्केट ने इसका सपोर्ट ले लिया और जैसे ब्रेक करती है तो पुट साइड की एंट्री आराम से बन जाएगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर यहाँ से रीटेस्ट करके वापस ऊपर की तरफ उठ सकती है तो अपने हाई लेवल को टच कर सकती है आराम से। अपने हाई लेवल कितना था इसका, ये वाला पॉइंट था, नोट करके बता देता हूँ कितने पॉइंट का, ये 45,400, 45,400 का पॉइंट है ये। ठीक है, तो ये लेवल है मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल, उसके अलावा, हाँ उसके अलावा नहीं है। ठीक है, तो इस लेवल तक तो आराम से जा सकती हैं, रीटेस्ट करके वापस इस लेवल तक हो सकती हैं, ये चीज़ आप नोट कर लेना। आज सिर्फ एक जगह ही अपनी स्ट्रैटर्जी लग रही थी, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आपको पता भी होगा इस बात का। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने यूज़ किया हुआ है यहाँ पर, तो एक बार 5 मिनट वाला लगा देता हूँ। यहाँ पर अपनी स्ट्रैटर्जी लग रही थी ये वाली, कैसे लग रही थी बता देता हूँ फिर भी, लेकिन नो ट्रेडिंग जोन, कोई ट्रेड नहीं लेनी। अगर लेते भी तो भी इसका हाफ, यानी कि जो ट्रेड लाइन मैंने ड्रा कर रखी है ना, ये वाली ट्रेड लाइन, यानी कि यहाँ पर 100 पॉइंट ही है सिर्फ। ठीक है, 100 पॉइंट, सिर्फ 100 पॉइंट मिल रहे थे यहाँ पर, लेकिन फिर भी नहीं ली भाई। पहली कैंडल बनी, ठीक है, और अपना रजिस्टेंस यहाँ पर था, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल ने पहली कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया, दूसरी कैंडल ने, ये वाली कैंडल ने पहली कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया। ठीक है, और तीसरी कैंडल ने दूसरी कैंडल का लो ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही लो ब्रेक होता है डाउन साइड में, एंट्री बन जाती है दोस्तों। यहाँ पर ये मैंने बहुत बार सिखा रखा है, इस पॉइंट पर एंट्री बन रही है डाउन साइड में, वो भी ठीक है, और इस लेवल तक बन रही है। ठीक है, तो ये है अपना, अगर आपको ट्रेड लेनी थी तो यहाँ पर एक लॉजिक लग रहा है, और लॉजिक के हिसाब से अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते तो बहुत बढ़िया भाई। वरना अगर हम आगे देखें, 1 मिनट रुको, हम आगे देख लेते हैं आगे क्या बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं, मार्केट पूरी की पूरी साइडवेज चल रही है। और इस, जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर मार्केट पूरी की पूरी साइडवेज रही है, एक लाइन में चल रही थी, दिखाता हूँ, इस लाइन से क्रॉस नहीं कर रही थी। ठीक है, तो एक वे में ही चल रही थी। यहाँ पर एक ट्रेड लाइन इस प्रकार से बन रही थी और एक ट्रेड लाइन इस प्रकार से बन रही थी। तो ये चलती मार्केट में हम ट्रेड लाइन का उतना अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इस वाली ट्रेड लाइन का अक्सर जो सपोर्ट बनाते हैं ना, जो नीचे की साइड सपोर्ट बनाता है, उसका अंदाज़ा लग जाता है, लेकिन इस वाली ट्रेड लाइन का अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
ठीक है, ये चीज़ मैं बहुत ही कम बताता हूँ, आपको भी पता होगा इस चीज़ का। तो इस प्रकार की ट्रेड लाइन मैं बहुत ही कम बनाता हूँ अपनी वीडियोज़ में। अगर आपने देखा होगा ना, तो मैं ये प्रकार की ट्रेड लाइन बहुत ही कम बनाता हूँ। इस प्रकार की ट्रेड लाइन तो मैं सिर्फ ट्रेड लाइन इस प्रकार का सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिर ऊपर लेवल देखता हूँ। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर छोटी सी एक ट्रिक लग रही थी, स्ट्रैटर्जी लग रही थी, ठीक है। और इस स्ट्रैटर्जी के हिसाब से हमें थोड़े से पॉइंट मिल रहे थे दोस्तों, बाकी कोई इतनी बड़े तरीके से नहीं चली मार्केट, आपको भी पता है। अब कई भाई कहेंगे कि भाई जितनी जल्दी से मार्केट ऊपर की तरफ गई है उतने पॉइंट तक आई तो नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर गई है, लेकिन वही बात है दोस्तों, टाइम स्पेंड किया है यहाँ पर। टाइम स्पेंड करने के बाद इस पॉइंट तक गई है और यहाँ पर गई है। देखो इतना टाइम स्पेंड करके इस पॉइंट, इस लेवल तक गई हुई है, ठीक है। फिर उतना फ़ायदा नहीं होता है। इससे अच्छा है कि मार्केट से बाहर हो जाए, क्योंकि मार्केट चल रही है साइडवेज। यहीं अब मेरे साथ यहाँ पर भी हुआ था, जैसे कि मार्केट चल रही थी नीचे की तरफ, लाल रंग की कैंडल बना रही थी लगातार, ठीक है। यहाँ पर अपना एक सपोर्ट था। मैं हमेशा कहता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास मार्केट अगर चल रही है ना, तो या तो अपना टारगेट हिट कराओ वहाँ पर, या फिर मार्केट से बाहर हो जाओ दोस्तों। तो यहाँ पर सपोर्ट के पास अपना यहाँ पर बन रहा था, हरी कैंडल बनी, तो मार्केट हमेशा बुलिश होती है अप साइड में। लेकिन फिर भी मेरे को एक डाउट था यहाँ पर, क्योंकि ये सपोर्ट के पास बन रही है, और जब सपोर्ट के पास बनती है तो या तो एकदम से प्राइस एक्शन बना करके डाउन साइड भी गिर सकती है, या फिर अप साइड भी चल सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा हिंट मेरे को हैमर कैंडल ने दिया था, जो कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। फिर उसी पॉइंट तक गई हुई है मार्केट, ठीक है। वरना सपोर्ट और रेजिस्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी चीज़ का इसने सपोर्ट लिया है, मार्केट अपसाइड मूवमेंट गई है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसी पॉइंट का रेजिस्टेंस है, बिल्कुल इसी पॉइंट का रेजिस्टेंस है। और इस रेजिस्टेंस को देखते हुए अगर आपने पुट साइड की एंट्री ली है तो भी बढ़िया बात है दोस्तों, मैं तो कहूँगा बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि इस लेवल को अगली कैंडल ने इस लेवल को क्रॉस किया होता तो ऊपर की साइड अपने पास 100 पॉइंट होते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अगली कैंडल ने पिछली कैंडल का लो ब्रेक कर दिया, तो मतलब ट्रिक चल पड़ी। और यहाँ पर फिर बनेगी पुट साइड की एंट्री। जिस भी दोस्त ने पुट साइड की एंट्री ली तो वो अभी तक क्या हुआ है, प्रॉफिट में ही होगा, ठीक है, प्रॉफिट में ही होगा। देखो इस पॉइंट तक जा करके मार्केट वापस रिटेस्ट करके गई हुई है, ठीक है। आज उतना बढ़िया मूवमेंट देखने को नहीं मिला, मार्केट बिल्कुल साइडवेज रही है, ठीक। बैंक निफ्टी के अंदर आप बैंक निफ्टी में देख सकते हो, मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया हुआ है और बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है। एक चीज़ बता देता हूँ सभी दोस्तों को, बहुत सारे दोस्त नए जुड़े हैं ना, उनके लिए एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था ना कि एम टाइप का पैटर्न बनता है, एम टाइप का पैटर्न जैसे ही अपने सपोर्ट, ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, इसको रेजिस्टेंस हम ड्रा करते हैं, इसको सपोर्ट ड्रा करते हैं। जैसे ही सपोर्ट से मार्केट ब्रेक करती है तो नीचे की तरफ चल पड़ती है, पुट साइड की एंट्री बनती है। लेकिन होता क्या है बताता हूँ, आजकल ऑपरेटर बहुत ज़्यादा चालाक हो चुका है कि इस पॉइंट से जा करके वापस रिटेस्ट करके वापस उसी पॉइंट तक चला जाता है, उसी रेजिस्टेंस तक, ठीक है। यहाँ पर देखो छोटा सा एम टाइप का पैटर्न बन रहा है, वापस रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ चला गया। ये है दोस्तों, आजकल ऑपरेटर ऐसा कर रहा है। ऐसे ही डब्ल्यू टाइप के पैटर्न के साथ कर रहा है, अप साइड जाता है थोड़ा सा और अप साइड जाने के बाद वापस नीचे की तरफ चल पड़ता है, ठीक है। तो यही हो रहा है, ये चीज़ आपने नोट कर ली होगी। जो भी बिगिनर्स हैं ना, उनको नोट करानी थी ये बातें, तो नोट कर ली होगी आपने। इसके अलावा एक चीज़ और है जो नोट करा देता हूँ। अगर आप दोस्तों, मैं कहूँगा कि अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर में अगर आप ट्रेडिंग करते थे तो बहुत बढ़िया बात है दोस्तों, क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसे तो लगते हैं लेकिन ये फंडा नहीं रहता फिर टाइम डिके का, ठीक है। कल बैंक निफ्टी की वैसे तो एक्सपायरी भी है शायद, मेरे ख्याल से 6 तारीख है ना कल, हाँ 6 ही होगी। तो फ्यूचर में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो थोड़े पैसे ज़्यादा लग जाते हैं, लेकिन वही बात है ना, उसमें ना तो एक बार एक्सपायरी का फंडा रहता है, उसमें अब महीने में एक बार एक्सपायरी आती है, सिर्फ महीने में एक बार, ठीक है। और ना ही ऐसे डेल्टा टाइम डिके का फ़र्क पड़ता है। तो बहुत बढ़िया रहता है कि फ्यूचर में ट्रेड करना। लेकिन वही बात है दोस्तों कि इसमें थोड़े ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। और वही ऑप्शन बायर में आपको टाइम डिके का इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और देखो कल जैसे कि एक्सपायरी हर हफ्ते होती है एक्सपायरी, और हर हफ्ते के अंदर दोस्तों 0 to हीरो स्ट्रैटर्जी होती है। जो भी नए दोस्त हैं उनको बता देता हूँ कि 0 to हीरो स्ट्रैटर्जी का यूज़ होता है। बहुत सारे ट्रेडर 0 to हीरो स्ट्रैटर्जी का यूज़ करते हैं। या तो उनका कैपिटल बिल्कुल जीरो हो जाता है, यानी कि सारे पैसे जीरो हो जाते हैं, या फिर दोस्तों उनका पैसा 2 से 3 गुना हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ होती है।
बैंक निफ्टी हर हफ्ते में एक बार एक्सपायरी ज़रूर दिखाती है और वहाँ पर सारी वैल्यू ज़ीरो ज़रूर हो जाती है एट टाइम लास्ट में फिर, ठीक है। प्रीमियम की सारी वैल्यू फिर जीरो हो जाती है, फिर नए नए सिरे से बैंक निफ्टी शुरू होती है हर हफ्ते, ठीक। ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। बाकी लेवल की मैं बात करूँ कल के लिए 6 तारीख के लिए जैसे ही मार्केट ओपन होती हैं, ठीक है, एक बार ये जो लेवल है ना, ये वाला लेवल कितना है 45,000 का, इस लेवल को नोट कर लेना दोस्तों। शाम वाली वीडियो में मैं आपको निफ्टी के बारे में बताऊंगा और बैंक निफ्टी के थोड़े से अच्छे से लेवल बताऊंगा, साथ में हम FIDA के डाटा को भी देखेंगे। कल हमने FIDA के डाटा को देखा था, लेकिन ना तो उतनी बाइंग हुई ना ही उतनी सेलिंग हुई थी, ये मैंने बताया था। 45,000 लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर डाउन साइड ब्रेक कर देती है तो पुट साइड की एंट्री आराम से बन जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 800 यानी 200 पॉइंट तक का फ़र्क हमें देखने को मिले, 200 नहीं 300, 800 900 नहीं 500, ये क्या हो रहा है भाई, 45,000, ये 44,000 है, हाँ 44,000, 200 पॉइंट का फ़र्क है दोस्तों, 200 पॉइंट का, ठीक है। तो 200 पॉइंट तक आप आराम से अपना टारगेट को हिट करा सकते हैं। देखो जब भी आपकी स्ट्रैटर्जी लग रही हो ना, स्ट्रैटर्जी लग रही हो, आपकी ट्रिक लग रही हो, तो आप क्या काम करना, जब आप अपना मार्केट में एंट्री लेते हैं तो सबसे पहले आप अपना टारगेट रखो ना, उसमें हाफ टारगेट ज़रूर रखो, हाफ टारगेट रखने से क्या होगा, ठीक है, ये बताता हूँ आपको। एक कन्फर्मेशन रहेगा कि हाँ प्रॉफिट हो गया। अगर हाफ टारगेट से निकलना चाहो तो निकल सकते हो, या तो आप जितना टारगेट रखते हो उतना रखो। जैसे कि अगर आपको एक बढ़िया कन्फर्मेशन हो जाए ना थोड़ा सा, जैसे कि मुझे भी यहाँ पर बढ़िया कन्फर्मेशन हो गया था तो पूरा टारगेट ले लिया था यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप भी एक, पहले तो आपका टारगेट हाफ होना चाहिए, उसके बाद में फुल टारगेट होना चाहिए, ठीक। तो ये लेवल है, कंसोलिडेशन किया है मार्केट ने। अगर इस लेवल से अगर मार्केट ओपन होती हैं, यहाँ से डायरेक्ट चलती है डाउन साइड में, तो पुट साइड की एंट्री 200 पॉइंट का डाउन साइड में, वरना अगर अपने होल टाइम हाई तक जाती है तो ऑल टाइम हाई तक जाने के बाद रीटेस्ट कर सकती है। अगर इसको ब्रेक करती है तो कॉल साइड की एंट्री दोस्तों। दो ही फंडा था, सिंपल दो फंडा मैंने आपको बता दिया है। ये लेवल काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जिस भी दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। साथ में एक घंटी वाला बटन होता है, इसको जरूर दबा लेना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके, ठीक है दोस्तों। घंटी वाला बटन दबाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय दोस्तों।